हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैं सुबह आ चुकी हूँ आप लोगों के साथ और मैंने ब्लॉग कर दिया है स्टार्ट गाइस। और सुबह का समय है और यहाँ पर मैं नहा धो के और सुबह के सारे काम करके फ्री हो चुकी थी। और मेरा बच्चा भी स्कूल चला गया था और जैसे ही मैं नहा के आई तो मैंने एक फ्लेम पे रख दी थी चाय बनने के लिए। और फिर मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी नाश्ता। और अपने बच्चे को मैंने सैंडविच बना के रख दिया था आलू का और ब्रेड का। मतलब उसको बहुत पसंद आया। एक दिन मैंने बनाया तो उसको बहुत पसंद आया तो उसने आज भी डिमांड की तो मैंने उसको बना के रख दिया था। और उसको पूड़ी भी बना के रख दी थी और थोड़ी सी भिंडी की सब्जी भी बना के रख दी थी। तो ये सुबह के काम मेरे हो चुके थे। और फिर उसके बाद जैसे ही मैं उसको स्कूल भेजा मैंने उसको, और फिर मैं झाड़ू पोछा लगा के साफ़ सफाई करके फिर नहाने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में। और यहाँ पर मैं अपने लिए अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ चाय और अपने लिए भी सैंडविच ही बना रही हूँ। और हस्बैंड के लिए भी दोबारा से, क्योंकि आलू जो है मैंने सुबह बॉईल कर लिए थे। और बच्चे के लिए मैंने बिना मिर्च का सैंडविच रखा था, इसलिए मैंने जो मटेरियल है वो साथ में नहीं बनाया था। और मैं यहाँ पर अपने लिए मिर्च वाला बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आलू रख दिए थे तो मैं दोबारा बनाने लग गई थी। जो भी कुछ मुझे डालना था मैंने सब कुछ डाल के इसमें और मिक्स कर लिया था और आलू को बहुत अच्छे से फोड़ लिया था। क्या होता है ना कि मुझे सबसे ज़्यादा ईजी तरीका जो लगता है ना मिक्स करने का, वो अपने हाथ भगवान ने दिए हैं तो मैं अपने हाथों का ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और मैसर भी रखा हुआ है लेकिन मैं उसका कम यूज़ करती हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा आलू मैश करती हूँ तब मैं उसको यूज कर लेती हूँ गाइस। तो यहाँ पर मैंने चाय में डाल दिया है दूध और चाय यहाँ पकने के लिए छोड़ दी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिए कुछ ब्रेड और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ घी का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 ब्रेड लिए हैं और उसमें बीच में आलू जो भी मैंने मटेरियल तैयार किया था वो मैंने बीच में भर दिया है और दोनों साइड से उसको पैक कर दिया है ब्रेड से। और मैं अच्छे से इसको सेक लूँगी और जिससे कि थोड़ा सा अच्छा क्रिस्पी हो जाए और चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। कभी आप लोग ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और हमें तो बहुत पसंद है, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है और आजकल उसका ज़्यादा मन इसी का करता है। तो मैं उसको बना देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं सेकने लग गई थी और उधर पे मेरे हस्बैंड जो है वो वेट कर रहे थे नाश्ते का। छोटा वाला बेटा उठ ही चुका था। और यहाँ पर जैसे ही मैंने सोचा कि सीख जाएंगे तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को ही दे दूँगी, क्योंकि क्या रहता है ना कि गरम गरम खाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, वरना ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता। आप देख सकते हैं कि मैं इसको दबा दबा के अच्छे से सेक दूँगी और थोड़ा अच्छा क्रिस्पी लगने लगा, वो तो दिख जाता है, समझ में आ जाता है। तो वो चीज़ है। और यहाँ पर जैसे ही चाय और सैंडविच रेडी हुआ तो मैं यहाँ पर निकाल लिया है एक प्लेट में और मैं अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पर चाय भी छान दूँगी और उनको नाश्ता लगा के दे दूँगी। और मैंने उनको जब दिया तो उन्होंने कहा कि रख दो, मैं अभी आ रहा हूँ, तो मैं वहीं पे फिर मैंने रख दिया। और उनकी आदत है थोड़ी बहुत मजाक वगैरह करने की, तो वो अपनी बातों से मतलब बाज नहीं आते हैं। और उन्होंने यहाँ पर जो प्लेट उठाई थी बड़े उससे उठाई थी, मस्ती से, आप देख सकते हैं मुझे हंसी आ गई थी। और फिर उसके बाद मेरे से कहने लगे कि चलो तुम इसी में ही खा लो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं बनाऊंगी फिर उसके बाद ही खाऊंगी। लेकिन वो माने नहीं और मुझे थोड़ा सा खिला के चले गए, कहने लगे देख लो कि अच्छा बना है कि नहीं, टेस्टी बना है कि नहीं। क्योंकि क्या है ना, पता ही नहीं चलता है, जब भी कोई चीज़ मैं बनाती हूँ तो मैं उसको टेस्ट कम करती हूँ और बाद में ही उसको टेस्ट करती हूँ, फिर समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ कम रह गई थी। और नहीं तो मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ तो वो टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं सेकती जा रही थी, अपने हस्बैंड को मैंने गरम गरम दे दिए थे और मैंने अपने लिए भी लगा ली थी प्लेट। और नाश्ता से जैसे ही फ्री हुई अब बनाना था गाइस मुझे खाना। आज तो गाइस क्या था ना कि सुबह 6 बजे से ही मैं लग गई थी किचन के कामों में और बहुत समय लग गया था और बहुत सारी ऐसा लग रहा था मुझे कि बहुत सारी चीज़ें आज मुझे बनानी
बनानी पड़ रही हों, क्योंकि सुबह अपने बच्चे को मैंने सैंडविच बनाया था, पूड़ी बनाई थी और उसके बाद उसको भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। और फिर मैं जब नहा के आई तो फिर मैंने अपने लिए सैंडविच बनाया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आटा लगा लिया था और मुझे सेकना था यहाँ पर पराठे, क्योंकि हस्बैंड से पूछा कि क्या खाएंगे, तो उन्होंने कहा कि थोड़े से पराठे सेक लो, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी थोड़ी रखी थी। इस चक्कर में फिर मैंने यहाँ पर पराठे सेकने लग गई थी। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोगों को मतलब सोचते नहीं हैं कि हाँ क्या बनाना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे ही आज का दिन था कि मैंने कुछ सोचा नहीं था कि क्या बनाना है और क्या करना है, तो जो समझ में आता जा रहा था मैं पूछती जा रही थी। तो आज ऐसा हुआ कि ना मुझे कुछ सब्जी समझ में आ रही थी कि मैंने क्या बना के रख ली है, और ना मुझे कुछ रोटियां समझ में आ रही थी। जो जो मेरे हस्बैंड बोलते जा रहे थे तो मैं वही यहाँ पर बनाती जा रही थी। तो मैंने जब उनसे पूछा खाने के लिए तो उन्होंने कहा कि पराठे बना लो, क्योंकि नाश्ता हैवी हो गया था तो ज़्यादा कुछ किसी को खाना नहीं था दोपहर में। इसलिए फिर मैंने दो चार पराठे सेक लिए थे, सबके लिए, बच्चों के लिए भी सेक के रख लिए थे। जब हम लोग सीधा सीधा खाना बनाते हैं ना तो उसमें हम लोगों को समय नहीं लगता है। जैसे कि सब्जी रोटी बनानी होती है ना तो मुझे उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, 1 घंटे में दोनों चीज़ें बन जाती हैं, चाहे जैसी भी हो, अगर मेरा बच्चा परेशान ना कर रहा हो। अदरवाइज़ मैं कुछ और बनाती हूँ, जैसे कि आज मैंने इतना सारा आइटम बनाया तो मुझे पता ही नहीं चला कि समय कहाँ निकल गया। और वैसे तो देखने में कुछ भी नहीं लग रहा था कि मैं क्या बना रही हूँ क्या नहीं, लेकिन मुझे पता था कि मैंने आज कितने सारे आइटम बना डाले हैं। ज़रूरी नहीं कि हम बहुत सारे पकवान बनाएं तभी वो आइटम में गिनती होगी। भाई मैं तो जो भी बनाती हूँ मैं तो सब चीज़ें गिन लेती हूँ, कि मतलब दिमाग में आ जाता है कि हाँ ये बनाया और ये बनाया। और बिल्कुल भी जब अच्छा नाश्ता हो जाता है ना तो पूरा दिन, मतलब मेरी आदत है कि सुबह अगर अच्छा नाश्ता कर लो तो दिन में खाना फिर मेरा कम ही खपता है। लेकिन आज मैंने जैसे ही नाश्ता ज़्यादा कर लिया था तो मुझे मालूम था कि दोपहर में बहुत मुश्किल है कि मैं एक आधी चीज़ खाऊं, मतलब एक आधी पराठा खाऊं या एक आधी रोटी खाऊं। तो इसलिए ज़्यादा खाना पीना नहीं बनाया। फिर भी पूरा सुबह से मुझे 12-1 बज गया, तब दोपहरी लग गई थी लगभग, और काम करते करते और फ्री नहीं हो पाई थी। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पराठे लगभग हो गए थे, रेडी हो रहे थे। और उसके बाद यहाँ जब तक मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चे को नहला धुला दिया था, छोटे वाले को तैयार कर दिया था, और अपना वो तो बैठ के आराम से टीवी वगैरह देख रहे थे। और जैसे ही मैंने सादा पराठे बना के रेडी कर लिए थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मटेरियल बचा था आलू का, तो मैंने सोचा क्यों रखा रहेगा, वेस्ट जाएगा, इस चक्कर में मैंने उसके भी पराठे सेक दिए थे। 2-3 पराठे बने थे। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे लग रही थी कि आज मैंने बना डाली अलग अलग प्रकार की। लेकिन जब हम लोग खाने के लिए दोपहर में बैठे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। लेकिन जो भी था आज सुबह से खाया, मज़ा आया जो भी चीज़ खाई हम लोगों ने। और सारा लेकिन ऑयली हो गया था, लेकिन कभी कभी तो चलता है यार, क्योंकि क्या रहता है ना कि डेली डेली तो सादा खाना खाते ही हैं। और वैसे भी हम लोग पूड़ी पराठों का कम ही यूज़ करते हैं, मतलब मैं तो बहुत ही ज़्यादा स्किप करती हूँ, बहुत दूर रहती हूँ, बहुत ही कम बाई चांस ही खाती हूँ। मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है, इस चक्कर में मैं आलू के पराठे को मना नहीं कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं सबको मना कर देती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग मेरा जो खाना है रेडी हो गया था, और दूध भी उस साइड मतलब उबल ही गया था, क्योंकि मैं बहुत स्लो फ्लेम पे दूध को पकाती हूँ। और जब भी मैं तेज़ कर देती हूँ ना तो मैं हमेशा वो ज़रूर गिर जाता है, मतलब उफन जाता है। तो इस चक्कर में मैं जब भी दूध पकाती हूँ या तो वहीं खड़े होकर पकाती हूँ, नहीं तो मैं बहुत स्लो कर देती हूँ, तो आराम से अच्छे से पक जाता है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है मेरे बच्चे को ले गए थे, क्योंकि वो परेशान कर रहा था, वहीं पे किचन में आ गया था। और मुझे थोड़ा डर लगता है, वो तो अब किचन की स्लिप तक पहुँचने लग गया कि गर्म चीज़ें ना छू ले, तो इसलिए बहुत मैं सोच समझ के और उसको देख लेती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जल जाए। और बच्चे छोटे में कभी भी जलने नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी बढ़वार जो होती है वो मारी जाती है, मतलब ऐसा बुजुर्गों का कहना है, मेरी मम्मी हमेशा बोलती है। और मैं अपनी मम्मी की तो बहुत बात सुनती हूँ हर चीज़ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, खाना पीना सब बन गया था, और मैं आ गई थी किचन साफ़ करने के लिए। और किचन का जो भी सामान फैला था वो सारा सामान मैंने समेट दिया था, और जो भी चीज़ें मुझे जहाँ रखनी थी वो मैंने वहाँ रख दी थी। तो किचन लगभग हो गई थी साफ़। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।
तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।